नमस्कार साथियों। हम्पी के इस भ्रमण में हम आपको सबसे पहले राजमहल और पुष्करणी का जो है एक दृश्य दिखाते हैं। पुष्करणी बावड़ी को कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश करते समय सबसे पहले आपको ये एक शिला का द्वार मिलेगा। ये पत्थर का द्वार है जिसके दोनों दरवाजे रखे हुए हैं और इनको बंद किया जाता था। ये जनता दरबार के पश्चिम में सटे हुए हैं। अब हम प्रवेश करते हैं जनता दरबार, जहाँ पर राजा जो है वो बैठा करता था और इसको महानवमी डिब्बा कहा जाता है। महानवमी डिब्बा का मतलब है कि यहाँ पर दशहरे के उत्सव और अन्य कई उत्सव मनाए जाते थे। ये राजमहल की प्राचीर जो आपको दिखाई दे रही है, बड़े बड़े विशालकाय पत्थरों से निर्मित है ये। और जब हम इसमें प्रवेश करते हैं सामने से, तो दो अभी एएसआई के द्वारा यहाँ पर दोनों प्रकार के प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, दिव्यांगों के लिए भी और जो व्यक्ति सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं उनके लिए भी। ये इसकी विशाल दीवार है। इन दीवारों के बीच पूरी पत्थर से बनी हुई है ये दीवार बनी हुई है और ये आपको मुख्य द्वार जो दिखा देते हैं। यहाँ पर पत्थरों में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। ये हाथी की नर का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इन सीढ़ियों से चढ़ कर के ऊपर की ओर जाते हैं तो ये देखिए किस प्रकार से अलंकरण किया हुआ है। ये मुख्य दरवाजा है और ये दरवाजे को बनाया गया है। ये विशाल मंच है जिसको महानवमी डिब्बा कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे। ये देखिए महानवमी डिब्बा पूरा का पूरा, और इसके ऊपर जो अलंकरण किया गया है वो आज भी मौजूद है। 1528 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय ये किया गया था। देखिए इसमें हाथी, घोड़े और विभिन्न प्रकार के जो हैं वो चित्र दर्शाए गए हैं। यहाँ पर इस प्रकार के चित्र भी हैं जो विदेशी लोगों की उपस्थिति को भी बताते हैं, विशेष तौर से पुर्तगाली लोगों की स्थिति को, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाल के बहुत सारे यात्री उस समय तक आ चुके थे। नृत्य करती हुई आपको अलंकृतियाँ दिखाई दे रही हैं और ये राजा इसके ऊपर बैठ कर के, ये विशेष प्रकार का देखिए इसका ये सीढ़ियाँ बनाई गई है जिन पर उस समय विशेष कालीन बिछाया जाता होगा और राजा यहाँ पर बैठ कर के ये पूरा जो विशाल मैदान सामने दिखाई दे रहा है आपको उस पर बताया जाए। देखिए ये अलंकरण, इसकी बारीक कलाकृतियाँ आज भी मौजूद है जो 15वीं शताब्दी में इस जगह स्थापित की गई थी, जब ये अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जगमगा रहा होगा, चमक रहा होगा, अपनी आभा फैला रहा होगा। ये देखिए नृत्य करती हुई विभिन्न प्रकार की चित्र और ये मूर्तियाँ, ये घोड़े, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये राजप्रासाद का प्राण स्नानागार है, एक प्रकार से पानी एकत्रित करने का। ये पानी एकत्रित कर देखो, इसको अभी संरक्षित किया जा रहा है। ये पूरे के पूरे जो है अवशेष आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। भारतीय पुरातात्विक विभाग इसके ऊपर निरंतर कार्य कर रहा है और इनको संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बावड़ियाँ बनी हुई है। ये एक और बावड़ी आपको सामने नजर आ रही है। इसको बावड़ी को यहाँ पर पुष्करणी कहा जाता है। ये पुष्करणी जो है ये राजप्रासाद के अलग अलग प्रकार के लोगों के काम में आया करती थी, जो आपको दिखाई दे रही है। चलिए उसको पूरा आपको दिखाते हैं यहाँ पर घूम करके एक बार। ये देखिए अभी भी इसको जो है, ये पुष्करणी जो है आपको दिखाई दे रही है, अभी भी इसको संरक्षित किया गया है। इसका इसमें हालांकि इसमें पानी नहीं है, अभी पानी को साफ करके इसको सुरक्षित किया जा रहा है। और ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके और जो है लोग नीचे जाके स्नान किया करते थे। यहाँ पानी एकत्रित होकर के आया करता था। ये एक आपको लंबी सी कतार दिखाई दे रही होगी जो पत्थरों की है। ये देखिए ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये आपको दिखाई दे रही है। ये एक नाली बनाई गई है जो पत्थरों की नाली है। और यह कमलापुर ताल से जो विजयनगर के पास में ही है, हम्पी के पास में है, हम्पी में स्थित है, वहाँ के ताल से पानी ला करके इन बावड़ियों में, पुष्करनियों में भरा जाता था और राजप्रासाद के नहाने और अन्य कार्यों में ये लिया जाता था। ये देखिए ये अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं, नालियों के अवशेष। ये उस समय की जो है ये जो है नहरें बनाई गई थी जो पत्थरों को काट करके, और किस प्रकार से देखिए ऊपर की ऊपर इनको सुरक्षित संरक्षित करके लाया गया है। ये एक बार फिर से आपको एक बावड़ी के दर्शन करा रहे हैं। ये काले पत्थर वाली पुष्करणी जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये काले पत्थर यहाँ आसपास कहीं पर भी नहीं है। ये आपको बावड़ी
में जो नहर लाई जा रही है उसका है। और ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये काले पत्थर वाली पुष्करणी है। इसमें काला पत्थर भी है और हरे रंग का सोप स्टोन भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। हरे रंग का सोप स्टोन और काला पत्थर यहीं आसपास नहीं है, इसलिए यह विशेष रूप से कहीं बाहर से लाया गया है। इसकी सफाई करके इसको संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार इसके ऊपर पहरा दिया जाता है। ये केवल देखने के लिए यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, केवल आप इसको बाहर से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उस समय की कल्पना कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं एक और तालाब। ये देखिए विशाल मैदान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर कई प्रकार के भवन बने होंगे। और ये आपको दिखाई दे रहा है ये नाला जो इस काले पत्थर की पुष्करणी में गिरा करता था, ये वो नाला है। देखिए किस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं, या तो दौसा में जो आभानेरी बावड़ी है वो है, या ये इसी प्रकार के शैली पर बनी हुई है। राजस्थान दौसा की बात कर रहा हूँ मैं। और ये एक मंदिर का जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये उस समय की ईंटें जो है अभी भी देखिए कितनी मजबूत रही होगी है, ये जो अभी भी दिखाई दे रही है। ये आपको सामने जो दिखाई दे रहा है एक चबूतरा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये चबूतरा, इसके ऊपर निश्चित रूप से भगवान की कोई मूर्ति रही हुई होगी। तो इस प्रकार से ये एक जो है कक्ष बनाया गया है, जो मंदिर हो रहा होगा या कक्ष रहा होगा। और ये विभिन्न प्रकार के देखिए एक विहंगम दृश्य के रूप में आप पूरी बावड़ी को, जो काले पुष्करणी की है, विशेष आकर्षण है, ये लिखा गया है। यहाँ पर हाले कन्नड़ जो है, यानी पुरानी कन्नड़ भाषा में भी यहाँ पर बहुत सारे आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। अब हम आपको दिखाए जाने रहे सार्वजनिक स्नान गृह। सार्वजनिक स्नान गृह जो है ये कमलापुर ताल के लिए, यहाँ पर कृषि के लिए, स्नान करने के लिए, पीने के लिए और अन्य भवन निर्माण के लिए इस प्रकार से इस तालाब से पानी लिया जाता था। और ये सारा का सारा जो है वो जो कमलापुर है उसके तालाब से ये पानी आया करता था, और कमलापुर के तालाब में पानी आता था तुंगभद्रा नदी से। और ये पूरा भरा रहा होता हो। अभी तो इस समय इसकी संरक्षण का कार्य चल रहा है। इसमें उतरने की सीढ़ियाँ बनी हुई है चारों तरफ। ऊपर एक कक्ष आपको दिखाई दे रहा है भग्नावशेष में, और ये बहुत विशालकाय है। तो ये देखते ही इसकी आवा बनती है। आपको निश्चित रूप से ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। निश्चित रूप से हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।